साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, हम सब जानते हैं कि मैरिज की परिभाषा किसी भी कानून में नहीं है, बट अगर हम टेक्निकल समझें तो यूनियन ऑफ टू पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स फॉर द पर्पस ऑफ इंटरकोर्स एंड फॉर द प्रोलंगेशन ऑफ द फर्दर जनरेशंस, ये बेसिक कंसेप्ट है मैरिज का, कि वंश वृद्धि करना और सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए दो सेक्स का, जो कि अपोजिट सेक्स है, एक मेल और फीमेल, उनका मिलन ही मैरिज है। साथियों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज, मतलब दो पुरुषों के बीच में या दो महिलाओं के बीच में जो मैरिज है उसको एक लीगल स्टेटस देना चाह रही है। और सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इस बारे में डे बाय डे जो है चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर समाज चिंतित है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन जो है चिंतित है। और रिसेंटली दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपना एक रेजोल्यूशन जो है पास किया है और उसने अपना एक डिस्प्लेजर जो है जाहिर किया है कि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा। जो सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी अफेक्ट होने की पूरी स्थिति रहेगी। तो ऐसा क्या कह दिया दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपने रेजोल्यूशन में, ये जानना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सब तक पहुँचे ही आवश्यक नहीं है, पर अगर मेरे माध्यम से वो कंटेंट आप तक पहुँच रहा है तो कम से कम क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं और किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह से सेम सेक्स मैरिज को लीगल जमा बनाया जा रहा है, इन सब की विस्तृत जानकारियाँ जो है आपको मिलेगी। तो साथियों, आज के डिस्कस का पूरा जो फोकस है वो दिल्ली बार एसोसिएशन के उस रेजोल्यूशन पे है, जिसके जरिए उन्होंने सेम सेक्स मैरिज पे जो है अपना डिस्प्लेजर जो है व्यक्त किया है। पूरा मामला क्या है ये जानते हैं आज के प्रेजेंटेशन में, और मैंने उस रेजोल्यूशन को आज के प्रेजेंटेशन का जो है पार्ट बनाया है। तो साथियों, हर एक बात को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यह बात आने वाली पीढ़ियों को, समाज को जो है अफेक्ट कर सकती हैं, जैसा कि दिल्ली बार एसोसिएशन का मानना है। तो साथियों, पूरा मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरे एक एक बात को समझिएगा। और जो भी लीगल पॉइंट्स यहाँ पर रेस किए जा रहे हैं, जो भी लीगल तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वो क्या क्या तर्क दे, वो भी मैंने आपको बताने का जो है इस वीडियो में पूर्ण जो है प्रयास किया है। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जो ये रेजोल्यूशन है ये पास किया है द कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने, जिसका जो ऑफिस है वो है पटियाला हाउस कोर्ट्स न्यू दिल्ली के अंदर। इनका रेजोल्यूशन क्या बोलता है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसको इंग्लिश में, फिर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में ताकि आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है जी। द कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने एक रेजोल्यूशन जो है पास किया है एक्सप्रेसिंग इट्स डिसप्लेजर, मतलब वो संतुष्ट नहीं है ऑन द डे टू डे हियरिंग और प्रोसीडिंग गोइंग ऑन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। वो हियरिंग्स क्या है, वो हियरिंग हो रही है इन द मैटर ऑफ सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका रेट पिटिशन नंबर है 1011/2022 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स देयर विथ। जो मैटर बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्लेस हुआ है वो जुड़ा हुआ है रिगार्डिंग ग्रांटिंग of legal status and recognition to homosexual marriages, means marriage of same sex couple, मतलब दो पुरुषों के बीच मैरिज या दो महिलाओं के बीच मैरिज। क्योंकि अपन जो अभी तक मैरिज देखते आ रहे हैं उसमें एक तो मेल है एक फीमेल है, पर अब मैरिज क्या हो जाएगी कि दोनों ही मेल या दोनों ही फीमेल। तो क्या होमोसेक्सुअल मैरिज समाज को अफेक्ट करेगी, क्या ये डिसीजन समाज को लंबा अफेक्ट करने वाला है, इस बारे में दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपना एक डिस्प्लेजर नोट या एक रेजोल्यूशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो है फॉरवर्ड किया है और उनसे ये विनती की है कि वी आर शोइंग आवर डिसकंसर्न, वी आर शोइंग आवर डिसप्लेजर ऑन द प्रोसीडिंग्स विच आर गोइंग टू बी कॉन्डक्टेड बाय यू इन द मैटर ऑफ सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर है साथियों, ये भी हालांकि लिखा गया है कि द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड मेंटेनिंग हार्मोनी इन द सोसाइटी, but there are certain issues that are too complex and have far-reaching consequences that they cannot be left to the discretion of the honorable court. हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सोसाइटी में जो हार्मोनी है उसको मेंटेन करने में भी जो कोर्ट्स है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, बट इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं या जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिए जाएं। तो कुल मिला के दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपनी चिंता जो है काफ़ी गंभीर रूप से जो है व्यक्त की है। उनका कहना ये है द सोशल रेमिफिकेशंस ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट आर कोलोसल हैव एन अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ऑन द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। क्लियर हो गया। देयर आर सर्टेन इशू
that are deeply enriched in the social norms, value and beliefs. उनका कहना यह है कि जो भी इश्यूज तय किए जा रहे हैं डेफिनेटली इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे जो है होगा। और उनका ये भी कहना है कि जो इश्यूज हैं डेफिनेट सोशल नॉर्म्स को, उनकी वैल्यू को, उनकी बिलीव्स को जो है अफेक्ट करने की स्थिति में भी हैं। दिस इशू रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, जिस कारण इनका केयरफुल अवलोकन, उनका विवेचन करना आवश्यक है। एंड पब्लिक डिबेट as any decision or action taken without public debate and any decision or action taken without social acceptance may have far reaching consequences. अगर कोई डिबेट नहीं की गई, कोई डिस्कस नहीं किया गया और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके बगैर डिसीजन लिया गया, तो डेफिनेटली इसके बिटर कॉन्सिक्वेंस जो है देखने को मिलेंगे। उनका ये भी कहना है सच इशू रिक्वायर ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस दैट कैन बी अचीव थ्रू पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन। और इस तरह के मैटर पर पब्लिक डिबेट या डिस्कस जो है आवश्यक है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इश्यूज दैट हैव पोटेंशियल टू अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज आर डिस्कस एंड डिबेटेड इन पार्लियामेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन टेक इनटू अकाउंट द व्यूज एंड कंसर्न ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट्स। उनका ये कहना है कि इस तरह के जो व्यू हैं इस पर रिक्वायर्ड है पब्लिक डिबेट, और ये तभी संभव है कि जब इस मैटर्स को जो है कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट में जो है डिस्कस किया जाए, जहां पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो उनका व्यू लेके जो है बैठे हैं संसद में, उनके व्यू पर जो है चर्चा कर सकें और इस पर हम एक एफिशिएंट कंक्लूजन जो है ड्राइव कर सकें जो कि सोसाइटी को किसी भी रूप में जो है अफेक्ट ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, उनका ये भी कहना है कि डिसीजन मेड इन आइसोलेशन, अगर डिसीजन अकेले में लिया गया विदाउट द बेनिफिट ऑफ द व्यू ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का व्यू जो है कंसीडर नहीं किया गया, आर लाइकली टू बी इनइफेक्टिव, कि ये जो है एक ऐसी स्थिति होगी कि जिसको हम किसी भी रूप में इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। मे इवन बी काउंटर प्रोडक्टिव, सच ड्रास्टिक चेंज इन लॉ और पॉलिसी मस्ट बी मेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल, एंड दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन देयर इज ब्रॉड बेस्ड सोशल एक्सेप्टेंस। ये पॉलिसी में चेंजेस जो आप कर रहे हैं जो कि सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला है, ये तभी संभव है कि जब इसको ब्रॉड बेस जो है सोशल एक्सेप्टेंस होगा। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट सच इश्यूज आर डिबेटेड इन अ डेमोक्रेटिक वे इन द पार्लियामेंट, जिस कारण इन इश्यूज को डेमोक्रेटिक वे में पार्लियामेंट के भीतर डिस्कस करना आवश्यक है, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उन इश्यूज को डिस्कस कर सके और अपना व्यूज कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका व्यू और उनका जो कंसर्न है उस पर चर्चा करके उसे पुटअप करके उस पर एक इफेक्टिव कंक्लूजन जो है ड्राइव कर सकें। जिस कारण उनका कहना है कि जो रेगुलेशन है और जो लीगलाइजेशन है मैरिज का, इट कैन बी डन एंड डिटरमाइंड बाय द लेजिस्लेटिव थोरो ड्यू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिस कारण जो फंक्शन है ये गवर्न करने का जो बेसिक काम है या जो डिटर्मिनेशन का बेसिक फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का है और किसी का भी नहीं है, विच इन्वॉल्व्स द कंसल्टेशन विद ऑल रिलेवेंट stakeholders as a legislative body reflect the collective wisdom and conscience of the nation and take into account the cultural values, social standards and other factors that define acceptable human behavior when making a decision about regulating, permitting or prohibiting human relationship। तो उनका कहना यह है कि ये तभी संभव है कि जब इस मैटर को जो है डील किया जाए है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो अपने कलेक्टिव विजडम से, अपने कॉन्साइंस से जो नेशन और जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं गवर्निंग द ह्यूमन रिलेशनशिप, उनको परमिट करना है या प्रोहिबिट करना है या रेगुलेट करना है, इस बारे में बेहतर जो है चर्चा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक बेसिक मंशा है। क्लियर है? उनका कहना यह है कि द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी possess the legislative wisdom to enact law that govern the human relationship in the manner that align with social values and national acceptability। उनका कहना है कि जो भी लॉ प्रोसेस करेगी पार्लियामेंट उसमें एक लेजिस्लेटिव विजडम होगा और उसमें यह भी स्पष्ट होगा कि किस तरह से ह्यूमन रिलेशन को गवर्न करना है और इसका बेसिस क्या होगा कि हमें अलाइन करना है सोशल वैल्यूज़ को और नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी व्यूज़ को। द इशू एट हैंड कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड बाय मीन्स ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और इस तरह के इशूज़ को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा तय नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं कि जो कानून बनता है वो बनता है बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर। उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये काम है प्रशासन का और उस पर कैसे इंटरप्रिटेशन करना है ये काम है जुडिशरी का। बट जब बात है कोई पॉलिसी मैटर की तो वहाँ पर डिस्कस चाहिए, और डिस्कस तभी होगा कि जब उस पर डिबेट होगी, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डिबेट जो है एक बेसिक नॉर्म है और ये रिकॉग्नाइज किया भी गया है एज पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसको आप नोट कर लो। और जब तक एक्सेसिव कंसल्टेशन या डिस्कस नहीं होगा तब तक भी कोई आउटकम नहीं हो पाएगा। और इनका साफ है कहना कि आपका जो रोल है वो कन्फाइंड है टूवर्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बट ये जो रोल है कि जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को परमिट करना है, प्रोहिबिट करना है या रेगुलेट करना है, ये काम केवल लेजिस्लेचर ही कर सकती है। क्लियर हुआ? चलें आगे।
चलिए साथियों का ये भी कहना था, इशू बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड अफेक्टेड पार्टीज. द प्रोसेस कैन नॉट बी condensed into a single court case and it's require ongoing dialogue and collaboration. Therefore the issue should be referred to parliament where more extensive consultation process can take place. तो उनकी ये प्रार्थना है कोर्ट से कि इस मैटर को जो है आप रेफर करो पार्लियामेंट को, जहां पर इस मैटर को मोर एक्सटेंसिव वे में जो है कंसल्ट करते हुए डिस्कस किया जा सके. क्लियर है? Marriage and its incidental issues are blended with social structure. In a manner, it touches each and every individual on many levels, including cultural, religious, emotional. The issue at hand requires wild consultative process. तो उनका कहना है कि ये जो इशू है ये अफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, अफेक्ट कर रहा है कल्चरल वैल्यूज़ को, रिलीजियस वैल्यू को, इमोशनल वैल्यू को, जिस कारण एक वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड है जो कि जुडिशियल एडजुडिकेशन से संभव नहीं है, जिस कारण जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स में एडवाइजेबल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस एट वेल. क्लियर है? जिस कारण उन्होंने कोर्ट को ये एडवाइस कर दिया कि जो ये इश्यूज़ हैं कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये इश्यूज़ हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट का, जिस कारण ये सारा का सारा मामला जो है आप छोड़ दीजिए पार्लियामेंट में, वो लोग डिस्कस कर लेंगे और उनको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं, उसको परमिट करना है या प्रोहिबिट करना है, वो अपने बेटर लेजिस्लेटिव विजडम से इस बात को जो है बेटर वे में जो है तय कर पाएंगे. ठीक है जी. यहाँ पर यह भी लिखा गया कि जब बात हम करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप की, तो जो लॉ मेकिंग फंक्शन है वो है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं वो ये तय करेंगे कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. तो लेजिस्लेचर जो है ये बेस्ट सूटेड है इस तरह के मेजर्स के लिए कि जो सोसाइटी है उसके नॉर्म्स को देखते हुए, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या कोई पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. द इशू ऑफ सेम सेक्स मैरिज and its social, psychological and medical impacts are. In a democratic setup, the duty of lawmaking is assigned to elected representative. कि जो भी लोग चुन के आ रहे हैं वो लॉ मेकिंग फंक्शन में जो है असाइंड है, जिस कारण लेजिस्लेचर जो है बेस्ट है इस तरह के मैटर को डील आउट करने में. जो सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है ये इशू एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जिस कारण इस मैटर को बड़े ही कॉशियस से, वाइल्ड कंसल्टेशन से या डिस्कस से जो है ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद इस बारे में एक बेहतर निर्णय लेना चाहिए. अगर जल्दबाजी कर दी तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज. ये भी कहना उनका है. अंत में जो है कंसर्न चेयरमैन और जो कंसर्न सेक्रेटरी जनरल उन्होंने साक्षर करके ये जो है फॉरवर्ड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को. तो कहने की बात है कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये वास्तव में अफेक्ट करता है हमारे डिसीजंस को, सोसाइटी को और जो सोशल कल्चर और नॉर्म्स को. तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को एक सिंगल मैटर के बजाय इस मैटर को वास्तव में पार्लियामेंट को जो है रेफर कर देना चाहिए, ताकि वो इस मैटर पे गंभीर चर्चा करके एक अच्छा डिस्कस जो है करके इस बारे में डिसीजन ले सकें कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अन्यथा जो क्या होगा कि अगर डिसीजन हो गया तो डेफिनेटली इसका मिसयूज जो है बढ़ जाएगा और जो सोशल नॉर्म्स है, जो बेसिक कल्चर है, उसको डेटोरेट होने में जो है कोई भी कमी नहीं बचेगी. साथियों, सब कुछ डिपेंड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली बार एसोसिएशन के इस प्रस्ताव को या उसके कंटेंशंस को मानती है या स्वयं आर्टिकल 142 के तहत जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का हवाला देते हुए उस बिंदु पर लेजिस्लेटिव करते हुए कोई निर्णय जो है पारित करती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के समय की नीड है साथियों, अब डिसाइड करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को मानना है और मैटर को पार्लियामेंट को रेफर करना है, या आर्टिकल 142 भारतीय संविधान के तहत जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का हवाला देते हुए इस बिंदु पर जो है लेजिस्लेट करना है. तो इशू काफ़ी क्रूशियल है, हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट कुल मिला के बात सीधी है कि अगर सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट आएगा तो डेफिनेटली सोसाइटी को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा. तो साथियों, आपके इस टॉपिक पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइए. साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.